प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस एट 5.3 का बेसिक। तो इसके बेसिक में हम क्या क्या समझने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी किसी लाइन का जो स्लोप है ना वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, राइट। फिर ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको भी हम समझेंगे, फोर्थ पॉइंट को भी समझेंगे, और यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रैक्टिस एट 5.3 का बेसिक। ओके, तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। तो किसी लाइन का स्लोप मतलब क्या, ये क्या होता है स्लोप का मीनिंग। तो देखो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं ना तो आप इसको क्या कह सकते हो, ढाल कह सकते हो। ढाल होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, देखो मैंने इस प्रकार से ये लाइन खींची, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, यानी ढाल कहेंगे। इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, ढलान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, ढलान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो स्लाइडिंग देखी होगी, स्लाइडिंग पे आप लोगों ने खेला भी होगा, जो गार्डन में होता है जनरली, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे ऊपर से बैठते हैं, फिर वो नीचे की तरफ वो स्लाइड होता है, ऐसे होता है ना स्लाइड, बराबर, स्लाइडिंग आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये ढलान का ही तो एग्जाम्पल है, यानी स्लोप का ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया भी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो आदमी है, देखो ये जब चल रहा है रोड पे, ठीक है, रोड कैसा होता है, एकदम समतल होता है, यानी प्लेन होता है। तो जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत होती नहीं है, हम आराम से चल पाते। देखो ये कितने आराम से चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसको ऊपर चढ़ना पड़ा, देखो इसको ऊपर चढ़ना पड़ा, तो क्या हो रहा है, इसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। देखो कैसे ये झुक गया है ना, यहाँ पे झुका है क्या, यहाँ पे तो झुका नहीं है, एकदम आराम से मौज मस्ती में जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ढलान आ गया, स्लोप आ गया, तो इसको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये एग्जाम्पल है हमारा स्लोप का। ठीक है, स्लोप क्या होता है, यही तो होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन यही तो है। देखो ये लाइन का स्लोप, ठीक है, ये लाइन का स्लोप, बराबर। अब ये जो स्लोप है ना, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों ये एम से, ये जो आपको एम दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर, इससे हम डिनोट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन को। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 x2 x1 है क्या, तो बताती हूँ, चिंता मत करो। देखो जैसे हमारे पास ये लाइन है, अब ये लाइन के ऊपर मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है दोस्तों x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है x2 और ये y2, बराबर। तो देखो जैसे ये मेरे पास लाइन है, मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स रहेंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट्स को, पहले कोऑर्डिनेट को मैं अज्यूम कर लूंगी x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूले में इनके वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे मैं क्या करूंगी, y2 माइनस y1, यानी इसमें से इसको माइनस करूंगी और ये x2 में से x1 को माइनस करूंगी, और फिर मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है दोस्तों, और सुनो एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो लाइन है ना, उसके कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपके पास रहेंगे ना, तो फिर आप उनके स्लोप इजिली निकाल सकते हो। यानी दो पॉइंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो क्या है, y1 y2 x2 x1 है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको कैसे मिलेगा, जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तभी तो आप फाइंड कर पाओगे ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने ही चाहिए, कहीं पे भी पॉइंट हो सकते हैं। देखो जैसे वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, तो भी चलेगा। हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, इसमें भी हमारा काम हो जाएगा। या फिर ये यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स रहेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि जब हम अलग अलग पॉइंट लेंगे तो अलग अलग हमारे स्लोप्स नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे दोस्तों, हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि वो सेम ही लाइन है ना। तो आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, चाहे ये दोनों पॉइंट ले लो या फिर ये दोनों पॉइंट ले लो, तो भी आपको स्लोप जो है वो सेम ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ करके भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस आप देख सकते हो, वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हमने ये लाइन ले लिया है, लाइन एल, ठीक है, लाइन एल। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट है, बराबर, पॉइंट डी, एक पॉइंट ई है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, बराबर। ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स को देख सकते हो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी दो पॉइंट्स रहेंगे ना, तो भी हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जब हम अलग अलग पॉइंट्स लेंगे तो हमें सेम स्लोप ही मिलेगा। अगर वो सेम लाइन है ना, तो आपको सेम स्लोप ही मिलेगा। चलो आज मैं आपको ये चेक करके बताती हूँ। देखिए
मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे ये ई और डी ये दोनों पॉइंट्स ले लिए हैं। मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं भाई, मैंने यहाँ पे डी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों 4,4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट ले लिया है बच्चे ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो 6,7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है ना लाइन एल, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो मैंने इसके 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और ये y1 अज्यूम कर लेती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x2, y2, ठीक है। चलो अब इसका स्लोप निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा क्या था स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलिए मुझे बताइए बच्चों y2 कितना है, y2 है यहाँ पर 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 7। फिर y1 कितना है आप देख सकते हो 4, यहाँ पर हमने लिख दिया है 4। फिर उसके बाद ये देखो x2 बताइए कितना है, तो x2 यहाँ पर है दोस्तों 6 और फिर ये जो x1 है वो है हमारे पास 4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 7 में से 4 गया तो कितना आएगा 3 और 6 में से 4 गया तो कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। यानी जब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को लिया और यहाँ पर इसका स्लोप निकाला तो हमें क्या मिलता है 3/2 मिलता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। यानी पहले केस में हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को लिया है। आप अब इनमें से ना कोई भी पॉइंट ले लो, बस याद रखना वो लाइन के ऊपर आना चाहिए। कोई भी पॉइंट ले लीजिए 2 ठे और फिर उसके बाद ना उनकी मदद से स्लोप निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं। अब इस बार हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, तो चलो कोई भी हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं। एक तो पॉइंट बी ले लेते हैं और पॉइंट डी ले लेते हैं, ठीक है। बी और डी लेकर के देखते हैं। तो चलो भाई हमने यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आप देख सकते हो 0,-2 और जो हमने दूसरा पॉइंट है बच्चे वो कौन सा है, पॉइंट डी, ठीक है। मैंने बोला था ना पॉइंट डी ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे 4,4, ठीक है। तो अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों x2, y2। मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है ना। देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। क्या आएगा यहाँ पे m विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो बताओ y2 यहाँ पर कितना है बच्चे 4 है और y1 कितना है आप देख सकते हो -2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -2, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा x2 क्या है, इसमें आप देख सकते हो 4 है, माइनस x1 क्या है दोस्तों 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखा 4 और माइनस माइनस क्या होता है +2, नीचे क्या आएगा 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा। 4 तो कितना होता है भाई 6 होता है और यहाँ पे आ गया 4। अब इसको कैंसिल करो तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 3 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। यानी कि जब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को लिया डी और बी को, तो भी हमें जो स्लोप है ना वो क्या मिलता है 3/2। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को लिया था तो भी हमें 3/2 ही मिला। आप इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं पर भी आप चाहो तो ये पॉइंट ए ले लो, बी ले लो, तो भी आपको स्लोप क्या मिलेगा 3/2 ही मिलेगा। यानी यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर किसी लाइन का स्लोप हमें निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वो लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए। फिर हम बहुत आसानी से उसका स्लोप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे और स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का एक और फॉर्मूला हम देखते हैं विच इज tan थीटा। यानी स्लोप ऑफ अ लाइन जो है ना दोस्तों ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। आप बोलेंगे हम ऐसे कैसे मान ले, इसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हम कैसे कह दें कि स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी इसका फॉर्मूला क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम कैसे मान ले कि ये tan थीटा के इक्वल है। तो मैं आपको ना ये प्रूफ करके बताती हूँ, आप ऐसे मत मानो, मेरे कहने से मत मानो, लेकिन जब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगी ना तब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। यानी लाइन का स्लोप हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो आ जाइए मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हमारा x एक्सिस मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक। फिर हम यहाँ से x एक्सिस ले लेते हैं। लो भैया हमने ले लिया x एक्सिस, ठीक है। रुको इसको थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। ये हो गया हमारा y एक्सिस बच्चों और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन भी ले लेते हैं। ये लो मैंने यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से ले ली है, आप लोग देख सकते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया और लाइन के ऊपर के ना 2 पॉइंट्स मान लीजिए मेरे पास है। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं
रुको, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x1 और ये y1, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं, क्या होगा, x2 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने इस प्रकार से अज्यूम कर लिया है, दिख रहा है ना, ये y2 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ चलो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पे ना हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, देखिए दोस्तों कैसे बता रही हूँ। यहाँ से हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कुछ ऐसे। फिर मैंने क्या किया, ये जो ये वाली पॉइंट है ना, यहाँ से मैंने एक लाइन इस प्रकार से ज्वाइन मतलब ड्रॉ किया, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, काफी छोटा हो गया होगा पर फिर भी देखो। हाँ तो यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये पॉइंट जो है ना वो मुझे थोड़ा दूरी पे लेना चाहिए, ताकि जब ट्राइंगल बनेगा ना तो आप देख पाओ, क्योंकि जब कुछ दिखाई ही नहीं देगा फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। अब तो आप समझ पाओगे, अब थोड़ी दूरी पे मैंने ले लिया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x2, y2, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x1, y1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम x एक्सिस की तरफ, ठीक है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स के हम नाम लिख देते हैं जरा। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं a, इसको हमने नाम दे दिया है b, और इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया है c, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो जैसे आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, जी हाँ दिख रहा है बिल्कुल, है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एक और बात देखो, ये जो हमारा पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो x2 यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि अगर इसका इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, x कोऑर्डिनेट अगर x2 है तो इसका भी x2 होगा, क्योंकि ये जो लाइन हमने खींची हुई है ना, ये देखो इसी पॉइंट से खींची हुई है और ये एकदम पैरेलल है इसके, ठीक है। तो अगर ये x2 है तो ये भी x2 होगा। बाकी यहाँ पर इसका जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है यानी y कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे हो जाएगा y1। आप बोलेंगे y1 कैसे होगा, तो सुनो ना बता रही हूँ। देखो जैसे अगर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है तो इसका भी तो y1 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके देखो ना, यहाँ से जब हम खींचेंगे लाइन तो ये y1 अगर यहाँ पर है तो इसमें भी y1 आएगा, यहाँ पर भी y1 ही आएगा, ठीक है। मतलब y कोऑर्डिनेट दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये b से लेकर के c तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से, हाँ मुझे क्या करना है, b से लेकर के c तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट वाले लेक्चर में ही समझाया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के और उसके उन मतलब अगर कोई मान लीजिए लाइन है, ठीक है, और वो पैरेलल है हमारा y एक्सिस के बराबर, तो उसके जो एंड पॉइंट रहेंगे ना, अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो हमें क्या करना होता है, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना होता है। यानी जो हमारा बड़ा वाला y कोऑर्डिनेट होता है उसमें से हम छोटे वाले y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। यानी कि बताइए b से लेकर के c तक का डिस्टेंस बताना है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, है ना, सिखाया था ना मैंने आप लोगों को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, y2 माइनस y1। समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किनारे करके लिख दिया। फिर यहाँ पे समझो, मुझे ना a से लेकर के b तक का डिस्टेंस बताना है। तो देखो दोस्तों ये जो हमारा लाइन AB है, देखो लाइन AB दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के और उनके बीच का, उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, तो क्या करना होगा, वही x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देंगे। यानी जो हमारा ग्रेटर वाला x कोऑर्डिनेट होगा उसमें से हम स्मॉलर वाले x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, सीखा था ना हमने। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है ना, आपको दिख भी रहा है, देखो ये इधर आएगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से, चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना है ना दोस्तों, आप देखिएगा ट्राइंगल ABC बराबर, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल B है ना, ये है 90 डिग्री का। क्यों ये है 90 डिग्री का, बिकॉज हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी। AB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मतलब वो पूरा परपेंडिकुलर है ना, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और देखो आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं ना, उनका हम यूज कौन से टाइप के ट्राइंगल में करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही करते हैं। तो ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ना, ये है हमारा थीटा। क्या है बच्चे, ये हमारा थीटा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको याद है ना, चलो याद करने की कोशिश करो। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा हमारा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है।
और फिर वैसे ही cos थीटा हमने क्या देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही हमने tan थीटा में क्या देखा था बताइए, tan थीटा अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आप मुझे क्या कहोगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। याद है कि नहीं, अरे याद करो, देखो आपको जरा मैं याद करवाती हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा और ये tan थीटा, हमने क्या देखा था, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऐसे करके होता है ना, तो हमें यहाँ पे tan थीटा का काम है, बाकी साइन कॉस को नहीं समझना है, बस मैंने आपको वो याद दिलाया थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिएगा tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बताइए इसमें अपोजिट साइड क्या है बच्चों, देखो ये हमारा थीटा, इसके जस्ट अपोजिट में विच साइड इज देयर, BC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, BC आ जाएगा। फिर इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये जो हमारा एंगल है इसका एडजेसेंट साइड बोलिए क्या है, AB है ना। आप कहेंगे ये भी तो है, अरे ध्यान से देखो ये है 90, इसके जस्ट अपोजिट में तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस है, तो इसको हम नहीं लेने वाले, हम किसको लेंगे, ये वाली साइड को लेंगे, यानी AB को लेंगे। मतलब यहाँ पर नीचे आप क्या लिखोगे बच्चों, AB लिख दोगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो BC है, हमने क्या लिखा है, BC को y2 माइनस y1 है ना, BC जो है किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों y2 माइनस y1, ठीक है। और ये AB, देखो AB किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के इक्वल है, आप लोग देख सकते हो है कि नहीं। यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, ध्यान से देखो, हमें मिलता है tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखा आप सभी लोगों ने, तो यही तो था। देखो स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये देखो किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के इक्वल आ गया। तो अब मानोगे कि नहीं, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, मानेंगे ना आप सभी लोग। चलिए अच्छी बात है, अब मान जाना, क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा प्रूफ जो है ना वो अच्छे से करके बता दिया है, ठीक है। लेकिन रुको अभी ये खत्म नहीं होता है। आप बोलेंगे ना कि इसमें थीटा यहाँ पर है, मतलब कहाँ है थीटा का मतलब क्या है, वो जरा अच्छे से समझा दो। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि थीटा इसमें है, मतलब क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ना मैं यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या किया था, यहाँ पर हमने ये AB जो है, लाइन AB खींचा था, जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, इस BC के ऊपर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, तो PC के ऊपर ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, ये जो CP है, CP, ठीक है, CP हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची थी, जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर था बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर था हमारा x एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर था, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को आप अच्छे से देखिए, और यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन्स इस प्रकार से है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल्स मिल करके कौन से टाइप के एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या पढ़ा हुआ है कि जब इस प्रकार से लाइन होती है और ऐसे करके कोई ट्रांसवर्सल होता है, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दोनों लाइंस है ना दोस्तों, वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। यानी यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से क्या प्रूव हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है, लाइन QP है ना बच्चे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू QB, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, राइट, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। लो भाई, हमने ये काम यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे का, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको जरा हम समझते हैं। देखिए अब तो ये प्रूव हो गया कि AB जो है दिस इज पैरेलल टू QP, बराबर। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कैसे एंगल्स बन रहे हैं बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। देखो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा। तो हमें मालूम है जब दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी अगर ये है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ना, देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एंगल PQC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो BAC के, एंगल BAC के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वाई, कैसे, तो आप यहाँ पे बताओगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये थीटा एक्चुअल में है क्या, देखो ध्यान से, थीटा क्या है, तो देखो ये जो हमारा स्लोप है ना, ये जो हमारा लाइन L है, ठीक है, लाइन L जो है वो
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है आपको पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको मालूम है कि जब हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, अगर हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो हमें बढ़ते हुए नंबर्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर -1 है, इसके आगे हम जाएंगे तो इससे बड़े नंबर्स ही मिलेंगे, मतलब इसके आगे जब आप जाओगे ना तो आगे आगे ही बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं जाने वाले, यानी एक 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 करके यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऐड होते जाएगा। यानी ये वाला जो डायरेक्शन है ना, अच्छे से सुनना, ये वाला जो डायरेक्शन है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप ये पीछे की तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं ऐसे करके जा रही हूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैं पीछे जा रही हूँ तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है बच्चों, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये जो लाइन एल है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दोस्तों, वही है हमारा थीटा। बात समझ में आई, समझे कि नहीं। तो ये थीटा क्या है, तो हमारा जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज योर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे थीटा क्या है। तो अगर मान लीजिए किसी लाइन का, मतलब कोई लाइन है आपके पास और वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और उसका मेजरमेंट दिया गया है 45 डिग्री या फिर कोई भी मेजरमेंट दिया गया है, तो हम लोग बहुत आसानी से उसका जो स्लोप है ना उस लाइन का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, याद करने वाली बात कौन सी है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो है वो tan थीटा से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, बस वहां पे एंगल दिया है, तो फिर ये फॉर्मूला लगा लो और फिर आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, देखो कहाँ गया, देखिए इसमें का हमने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया, सेकंड पॉइंट भी समझ लिया। अब हम ये थर्ड पॉइंट की चर्चा करने वाले कि ये थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। तो चलो चिंता मत करो, मैं आपको समझाती हूँ। ये आ गए हम थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ से ना पहले मैं एक काम करती हूँ, ये जो हमारे पास लाइंस है ना इनके स्लोप निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है। आइए, हमारे पास कौन कौन से लाइंस है, एक तो टी है, एन है और ये एल है। तो चलो पॉइंट टी जो है ना इसके स्लोप हम निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट टी नहीं, सॉरी लाइन टी, इसका स्लोप हम निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ए डाल देते हैं, नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन टी, ठीक है। लाइन टी का हम यहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं दोस्तों। तो देखो लाइन टी ये रहा ना। अब अगर हमें स्लोप चाहिए तो हमारे पास वो लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, राइट, हमें मालूम है। तो देखिएगा इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन टी है ना इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, इसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं बच्चों x1 और ये y1, ठीक है। तो क्या करना होगा, फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, बताइए क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो बताइए इसमें y2 क्या है, y2 आप देख सकते हो 4 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 4 माइनस y1 क्या है बच्चे 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। फिर x2 क्या है, x2 हमारा 3 है और x1 क्या है -1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों -1, बराबर। देखो 4 माइनस 0 करेंगे 4 आएगा, और 3 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे लिखा 4 और 3 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन टी, देखो लाइन टी का जो स्लोप है ना बच्चे वो हमें क्या मिलता है +1 ये मिलता है, याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ, कौन सा कलर से लिखूँ, चलो ये कलर से मैं लिख देती हूँ। स्लोप इसका क्या है बच्चे 1 आया है, ध्यान रखो, ठीक है। चलो हमने लाइन टी का स्लोप निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पे हम एक काम करते हैं, ये जो लाइन एन है ना इसका स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। आ जाइए सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, लाइन एन का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली स्लोप ऑफ लाइन एन, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला क्या है आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे पास लाइन एन कहाँ गया, लाइन एन ये रहा। अब इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स हमारे पास देखो है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, है ना। देखो इसके कोऑर्डिनेट को हमने ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 ऑलरेडी अज्यूम किया है, और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, इनको हम मान लेते हैं बच्चों x1 y1, ठीक है। ऐसे करके हमने अज्यूम कर लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा, y2 माइनस y1, फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 यहाँ पर आप लिख देंगे,
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। y2 इसमें बताइए क्या है दोस्तों, 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। फिर माइनस y1 बता दो क्या है, 1 है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद x2 बताओ क्या है दोस्तों, 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। एंड देन x1 क्या है, x1 देखो 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 4 - 6 करेंगे तो -4 आएगा, -4 नहीं सॉरी -2 आएगा। क्यों -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस में है, बराबर। तो देखो यहाँ पे फाइनली जो इसका स्लोप है ना, वो हमें क्या मिलता है दोस्तों, -3/2 मिलता है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, देखो इसका स्लोप हमें क्या मिला, किसका स्लोप, लाइन n का स्लोप जो है वो हमें मिलता है -3/2। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, राइट। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अभी कई लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि हमने इसको x1 y1 क्यों अज्यूम किया, इसको भी तो कर सकते थे ना। तो आप चाहो तो इसको x1 y1 अज्यूम कर लो, या फिर इसको x2, मतलब आप ना ऐसे अदला बदली कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो x2 y2 इसको भी अज्यूम कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। मैं आपको ये भी करके बता देना चाहती हूँ, ठीक है, कुछ भी आपके मन में इफ या और नहीं होना चाहिए। देखिए अब मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये है मेरा x2 और ये है y2, ये है बच्चों x1 और ये है y1। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, तो y2 अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस y1 इधर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर इसमें x2 क्या होगा, x2 बताइए 6 हो जाएगा, और x1 क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। चलो अब माइनस करते हैं, 1 - 4 करेंगे तो -3 आएगा, और 6 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ओहो यहाँ पे 3 कैसे आ गया, 1 मिनट, 6 माइनस रुको 1 - 4। ठीक है, फिर ये क्या किया हमने, 6 - 3। अच्छा, तो इसका स्लोप यहाँ पे 1 - 4, फिर यहाँ पे x1 - x2 x2 - x1, तो यहाँ पे 6 माइनस क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, रुको, 4 यहाँ पे 4 - 1 किया। ठीक है, फिर हमने, अच्छा यहाँ पे मैंने 4 कैसे ले लिया, यही तो मेरी मिस्टेक थी। वही मैं सोचूं कि आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है। रुको हाँ, मैं बता रही हूँ यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ करी थी, मैंने थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर करके ले लिया था, बट डोंट वरी, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा y2 - y1, तो y2 क्या है बच्चे, 4 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, और y1 क्या है, इधर 1 है, तो मैंने यहाँ पे 4 - 1 लिख दिया। फिर उसके बाद x2 क्या है, 3, और यहाँ पर देखिएगा x1 क्या है बच्चे, x1 है हमारा 6, तो यहाँ पर आ गया 6। अब 4 - 1 करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, इधर -3 नहीं +3 आएगा। क्यों +3 आएगा, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 ही तो मिलता है। फिर यहाँ पे 3 - 6 करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3, और बड़ा वाला मतलब बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा भाई, -1 आएगा, क्योंकि माइनस तो रहेगा ना, 3 से 3 कट, यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही। यानी देखो इसका जो वैल्यू है ना, वो हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। समझ में आया, मतलब इसका जो ये है स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन n, ये हमें मिलता है दोस्तों -1। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वही दूसरा केस लेकर के बता रही थी। मैंने क्या बोला कि इसको अभी हम एक काम करते हैं, इसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, इसको x1 और y1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दिमाग में ही आप सोचो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए तो क्या करूंगी मैं, देखो ये अभी मेरा x2 और ये y2 है, तो y2 में से y1 को माइनस करना होता है ना, यानी हम क्या करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे बच्चे, ये 4 कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 3 कर देंगे। ठीक है, देखिएगा वही सेम आंसर हमें मिलेगा। 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, 6 - 3 करोगे तो 3 आएगा। वापस से इसको कैंसिल कर दो, देखो क्या आएगा, -1 आया कि नहीं। ठीक है, तो आप x1 y1 x2 y2 किन्हीं भी मतलब पॉइंट में अदला बदली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे पता कहाँ चलेगा कि हम लोग किसको x2 y2 अज्यूम करें। ठीक है, अगर आप ये सोच करके बैठोगे कि बड़े वाले नंबर को ही हमें अज्यूम करना है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ी होने का चांस हो सकता है। इसीलिए आप अपने मन से किसी को भी x1 y1 अज्यूम कर लेना। ठीक है, 2 पॉइंट्स रहेंगे ना, तो उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को, कोई भी एक पॉइंट को आपको x1 y1 अज्यूम करना है, और दूसरे वाले पॉइंट को आपको अज्यूम कर लेना है x2 y2। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, यहाँ से मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ये हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा केस में आपको लेकर के बताती हूँ, मतलब जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है, पॉइंट नहीं लाइन, हमने फर्स्ट वाली लाइन का भी यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। ये जो सेकेंड वाली हमारी लाइन थी, लाइन n, इसका भी स्लोप निकाल लिया। अब उसके बाद ये लाइन l बचता है, चलो हम इसका स्लोप भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन l। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा बच्चे, y2 - y1,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमारा लाइन L है ना, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो पॉइंट B है, दूसरा A है। तो अब एक काम करते हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को आप देखो फिर से x1 y1 हम किसको अज्यूम करें, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, अब दोनों में से किसी को भी x1 y1 अज्यूम कर लो और किसको भी आप x2 y2 अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो पॉइंट B को हमने x1 y1 अज्यूम किया है, तो इसको हम x2 और y2 ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब क्या होगा, तो y2 माइनस y1, y2 बताइए इसमें क्या है 0, y1 कितना है, y1 है 1, ठीक है। फिर x2 कितना है आप देख सकते हो, x2 इसमें है बच्चे 4 और x1 कितना है 6 है, ठीक। तो यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे -1 आएगा, 4 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, समझ रहे हो ना, -2 आएगा। हाँ अच्छे से देखो एक बार मैं फिर से ये मिला लेती हूँ, 4 में से 6 जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट, यानी कितना आया +1/2। तो देखो ये वाला जो हमारा लाइन है, लाइन L, इसका स्लोप हमें क्या मिलता है +1/2, ठीक है। चलो +1/2 ये हमें मिला, राइट। तो अब मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके क्यों बताया, तो मुझे ना आपको यहाँ पर एक बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी, देखो आप ना ये जो लाइंस है ना इनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए इस वाली लाइन को देखो, ये जो हमारा लाइन T है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन T है ना, वो x एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ कैसा एंगल बना रहा है, वो एक्यूट एंगल बना रहा है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम एंगल मतलब कम जिसका भी मेजरमेंट रहता है जिस भी एंगल का, उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ज्यादा वाला ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो हमारा लाइन L है ना बच्चे, ये कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, देखो अच्छे से ध्यान से और मुझे बताओ। देखो इस प्रकार से जो एंगल बनता है वो एक्यूट होता है या फिर ऑब्ट्यूज होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। देखो जैसे ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ये होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्रकार से है, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कैसा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। वैसे ये जो लाइन L है, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके साथ ये बना रहा है दोस्तों हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये लाइन N की मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, जरा आप इसके ऊपर फोकस करना। देखो ये हमारा लाइन है, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये रहा, तो इसके साथ ये कैसा एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है भाई, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो जिसमें भी एक्यूट एंगल बन रहा था वहां पे जो हमारा स्लोप है ना वो पॉजिटिव में आया। देखो इसका स्लोप कितना आया +1, इसका स्लोप कितना है, लाइन L ये एक्यूट एंगल बना रहा था तो इसका स्लोप कितना आया +1/2। लेकिन अगर मैं N की बात करूं, ये जो हमारा लाइन N है बच्चे, वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा था, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था। तो देखो इसका जो स्लोप है वो किस में आया बच्चे, माइनस में आया। यानी यहां से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनाता है वो लाइन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव में आता है। मतलब पॉजिटिव में ही आपको हमेशा स्लोप देखने के लिए मिलेगा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो वो लाइन का स्लोप किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। वही मैं आपको यहाँ से समझाना चाहती थी। देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनेगा देन आपका जो स्लोप है बच्चे वो पॉजिटिव होगा, और जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ना तो फिर जो आपका स्लोप है वो हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है, उस लाइन का स्लोप माइनस में आएगा, राइट। और यहाँ से हमने ये इसका प्रूफ भी अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इसमें से याद करने वाली चीज कौन सी है, तो ये याद कर लेना बस, ठीक है। बाकी ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आया है ना, आपको पता तो होना चाहिए कि ये हम कैसे बोल रहे हैं, ऐसे अपने मन से बोल रहे हैं या फिर सच्ची में इसका कुछ प्रूफ है। तो मैंने आपको बता दिया ना, इसका प्रूफ है, ठीक है, अपने मन से मैंने नहीं बताया, ठीक है दोस्तों, समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हमने देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने थे, देखो आते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए
इसमें से हमने ये दोनों पॉइंट्स पहले ही देख लिए थे, ये थर्ड वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों ये फोर्थ पॉइंट की। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना, ये हमको क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, पहला पॉइंट स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब सुनो मेरी बातों को सुनो, देखो अगर कोई लाइन है, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, या फिर मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो अगर मैं इनके स्लोप की बात करूं तो इनका स्लोप हमेशा क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ, तो ज्यादा सोचना मत, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल देना जीरो होता है। या फिर आप ऐसे देखोगे कि कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के और उसका स्लोप आपसे पूछा जाए, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, सीधा सीधा जीरो बोलने का, ज्यादा उसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारा, क्या होता है, जीरो, जीरो के इक्वल होता है, बिग जीरो, ठीक है। अब ये जीरो के इक्वल कैसे होता है जरा बताओ, आओ मैं बताती हूँ। देखो जैसे हमारे पास ये दोस्तों हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और 0, ठीक है। आप बोलेंगे ये 0 कैसे ले लिया, अरे हमको मालूम है एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे 0 ले लिया। इसमें देखिएगा इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो। मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का स्लोप निकाल रहे हैं, आप ऐसे समझो। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो है x1 और ये है y1 और ये है बच्चे x2 और ये क्या है y2, ये y2 आएगा, ठीक। अब सुनो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बताइए यहाँ पे y2 क्या है दोस्तों, 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। फिर ये y1 क्या है, 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा, ये मैंने y1 कहाँ से लिख दिया, इधर x1 आएगा, x1, ठीक है। क्या आएगा, x2 माइनस x1, देखो x2 क्या है, x2, और x1 क्या है, x1 ही है, मैंने लिख दिया। अब ऊपर देखो 0 माइनस 0 करोगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 0, और नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं 1 है और यहाँ मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो अगर x2 हमारा 2 है तो हम x2 की जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए x2 की जगह पे हम 2 लिख देंगे और x1 की जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 0 और 2 माइनस 1 करोगे तो 1। अब मुझे एक बात बताओ, 0 अपॉन 1 आंसर कितना आएगा, बोलिए 0 अपॉन 1 आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जब हमने एक्स एक्सिस का स्लोप निकाला तो हमें उत्तर क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, अच्छा यहाँ पे x कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने y लिखा हुआ है, इधर मैं x लिख देती हूँ। अभी y एक्सिस का भी समझाऊंगी, लेकिन पहले x का समझ लो, ठीक है। अगर कोई लाइन, अगर कोई मतलब मान लीजिए अगर आपसे पूछता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताइए, तो आप क्या कहोगे बच्चों, 0 कहोगे। क्यों 0, हमने इसका पूरा प्रूफ भी समझ लिया है, तो आप डायरेक्टली 0 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो हमने ये एक्स एक्सिस तो समझ लिया, लेकिन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका स्लोप भी 0 होगा क्या, तो जी हाँ, इसका भी स्लोप 0 होगा। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से हम खींच देते इसके ऊपर, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर लाइन खींच देते ऐसे करके, राइट, ओके। चलो ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ही है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x2, y2, बराबर। तो देखो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इधर 1, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा 4 है, ऐसा हमने मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे 4। 4 क्यों होगा, क्योंकि देखो ना ये इसके ही तो बराबर है, मतलब ऐसे ही तो जा रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे नंबर्स लेकर के आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ, राइट। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम इसका जो स्लोप है ना वो निकालते हैं। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, y2 माइनस y1, और यहाँ पर आता है नीचे x2 माइनस x1, ठीक है। देखो x2 माइनस x1, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो y2 माइनस y1, y2 बताइए क्या है बच्चों, 4 है, और y1 क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो y1 है हमारा 4। नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 2 है और x1 क्या है 1 है ना। तो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। एक मिनट यहाँ पे रुको, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, एक मिनट। यहाँ पे क्या आता है y2 माइनस y1, तो 4 माइनस, एक मिनट, ये 4 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है।
हाँ 0, सही 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 जा रहे हैं हम, मुझे लगा मैंने ये गलत लिख दिया। और 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा, बराबर। तो 0/1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो लाइन है ना, ये देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब हमने इसका स्लोप निकाला तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, 0 मिलता है। यानी यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर कोई अगर आपसे पूछे कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताइए तो आप कहेंगे 0। अगर आपको कोई लाइन दिया हो जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और वहां पे आपसे स्लोप पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप क्या दोगे, 0 ही दोगे, क्योंकि हमने इसका पूरा प्रूफ अच्छे से देख भी लिया। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हम समझते हैं। देखो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, जरा इसकी बात हम करते हैं। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं पहले बता भी देती हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जानते हो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट हम कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे, जरा बता दो कैसे ऐसा होगा कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इनफाइनाइट होगा और कोई लाइन अगर पैरेलल है y एक्सिस के तो कैसे वो इनफाइनाइट होगा, जरा इसको एक्सप्लेन करो। तो आ जाइए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। देखो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो हमें पता है वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y1 और ये है y2। चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ, जैसे सपोज कर लो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, तब जाके ये 4 पे जाएगा ना। चलो हमने ऐसा मान लिया। तो ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 1 और इधर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, y2 - y1 और फिर क्या आता है x2 - x1। ठीक है, अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट करना। y2 बताइए क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2, y1 क्या है 1 और फिर नीचे x, देखो x1 क्या है दोस्तों, x मतलब x2 क्या है 0, x1 भी है 0, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 - 0। तो बताइए 2 - 1 करेंगे तो 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 0 - 0। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने ऑलरेडी ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि अगर किसी नंबर के नीचे यानी अपॉन में अगर 0 आता है तो फिर उसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। आता है कि नहीं। तो देखो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमें क्या मिला, इनफाइनाइट मिला, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब सपोज कीजिए कि कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के और उसका स्लोप आपसे पूछा जाता है तो भी उसका आंसर आप क्या दोगे, इनफाइनाइट ही दोगे। लेकिन कैसे, हम ऐसे कैसे बोलते हैं, इसका कुछ प्रूफ बताओ। तो जी हाँ, आइए मैं आपको इसका प्रूफ बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा आप समझिएगा। देखो ये इसके पैरेलल है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो इसका जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, चलो अपने मन से हम ले लेते कुछ भी। तो क्या लेना चाहते हो, यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 है तो इधर इसको मैंने 2 ले लिया था ना, तो यहाँ पर रुको, यहाँ पे हमें कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, रुको रुको रुको, हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा पीछे जाने दो। हाँ चलो हम ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, रुको ये वाली लाइन लेते हैं, इसको लिया ना तो कंफ्यूजन होगा। चलो मैंने ये वाली लाइन ले लिया, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब तुम भाग जाओ। अरे ये तो पूरा ही गायब हो रहा है, ये तो पूरा ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से बनाती हूँ। हाँ आप चिंता मत करो, रुको एक काम करते हैं। यहाँ पर रुकिए, मैं ना वापस से ये पूरा ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आप समझ पाओ। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए ये तो खैर हमारा 0 था, या आपको एक्स एक्सिस वाला समझाना, चलो मैं आपको वाई एक्सिस वाला थोड़ा आगे चल के बता देती हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस वाला तो आप समझ गए, अब उसके पैरेलल लाइन समझना है ना, तो ये आप इधर समझ लो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, हाँ जी हाँ है। फिर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, लो भाई ये भी हमारा एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची, जो मतलब पैरेलल है, किसके ये पैरेलल है, ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया दोस्तों, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, और मैंने आपसे कहा ना इसका स्लोप बताइए। ठीक है, अभी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मान लेते हैं, इधर क्या आता है 2 आता है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है, यहाँ पे 1 2 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, बराबर। और देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट 1 है, इधर 2 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन पैरेलल है हमारा y एक्सिस के, इसका स्लोप मुझे बताना है। तो देखो फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को मालूम है, क्या होता है बच्चे, y2 माइनस y1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x1, y1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो बताइए इसमें y2 क्या है दोस्तों, y2 है 3, मैंने लिख दिया। y1 क्या है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। बाकी ये देखो x2 कितना है, 2 है, और x1 कितना है बच्चों, 0 है। x1 कितना है हमारा, 2 है। देख रहे हैं आप सभी लोग, है ना, यहाँ पे x1 कितना है, 2 ही तो है, देख रहे हैं कि नहीं। ओके, चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई करते, 3 माइनस 1 किया तो 2, और 2 माइनस 2 किया तो 0। देखो यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो अगर अपॉन में 0 आता है तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आया, तो यहाँ से आप लोगों ने इतनी बात समझी ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के या फिर एक्स एक्सिस का, अगर आपसे स्लोप पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बच्चों, 0। ठीक है, हमने इसका प्रूफ भी समझ लिया। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, वहां पे आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, बस यहाँ पर मुझे आपको इतनी ही बातें समझानी थी। तो फोर्थ पॉइंट भी हमने यहाँ पे देख लिया है, लो भाई इसको भी अच्छे से देख लो। ठीक है, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट वाले पॉइंट की, विच इज स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं ना बच्चों, इनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या ये बात सच है, वैसे तो ये इक्वल होते हैं, मैंने आपको बता दिया, और सच में ये इक्वल होते हैं, लेकिन इसका प्रूफ बता दो, सच्ची में इक्वल होते हैं या फिर हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो होते हैं बच्चों। आइए मैं आपको इसका प्रूफ ना यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, चलिए अभी लास्ट में, ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या याद करना है। अभी तो मैं आपको हर एक का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन बता रही थी, ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगी अभी लास्ट में, ये हो जाने तो फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो लाइंस हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो लाइन एल है और टी है, और ये दोनों क्या है बच्चे, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन टी। तो मैंने क्या कहा कि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स है ना वो इक्वल होते हैं। तो सच में ऐसा होता है, आओ देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लाइन एल है ना बच्चे, इसका स्लोप हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, y2 माइनस y1, और यहाँ पर x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, ये जो हमारा लाइन L है, इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x2, y2, और ये A पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं x1, y1। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करेंगे। y2 कितना है बच्चे, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और y1 कितना है भाई, 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 0। x2 कितना है, 0, और x1 कितना है, -3, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -3। बताइए क्या आएगा, तो 3 माइनस 0 करोगे 3, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, कैंसिलेशन कर दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L हमें क्या मिलता है बच्चे, तो ये 1 मिलता है। अब हम निकालेंगे लाइन T का स्लोप। ठीक है, चलिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे करके होता है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसका ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चे। क्या अज्यूम करेंगे, x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम अज्यूम कर लेते हैं x1, y1। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो y2 क्या है, 0, और y1 क्या है, -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 माइनस -2। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आता है हमारा x2 माइनस x1। तो x2 क्या है इसमें, देखिएगा x2 आपका है 2, और x1 क्या है बच्चे, 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइनस 0। देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और इधर आ जाएगा 2 माइनस 0 करेंगे 2, कैंसिलेशन करेंगे तो बताइए कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यानी जो हमारा लाइन टी है ना, इसका स्लोप भी हमें क्या मिलता है, 1 के इक्वल ही मिलता है। तो देखो यहाँ से आपने क्या समझा कि लाइन एल और टी दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनके स्लोप भी आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए इक्वल ही तो है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गया कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स है ना दोस्तों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, मतलब जो भी इसका बेसिक में आता था ना सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अब देखो आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आपको ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है, तो वो जो एंगल बन रहा है ना विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ओके, दैट इज योर थीटा। ओके,
फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाता है तो फिर वो लाइन का स्लोप जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो फिर उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव में आएगा, राइट। और क्या ध्यान रखना है, देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस का स्लोप तो आप क्या आंसर दोगे 0, वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, ओके। और अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसका स्लोप आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 0, और कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका स्लोप हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। और लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ था, हाँ ये रहा। लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके स्लोप आपसे पूछे जाए तो आप क्या कहोगे कि दोनों इक्वल होंगे, यानी एक लाइन का अगर स्लोप है ना तो दूसरे वाले का भी वही होगा, पहले वाले का अगर 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा, ठीक है। पहले वाले का 1/2 है तो दूसरे का भी 1/2 ही होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है दोस्तों। तो चलो यहाँ पे जो इसका बेसिक है वो हमने पूरा समझ लिया है बहुत ही अच्छे से, यानी प्रैक्टिस 8 5.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस 8 5.3 के क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 12 में, और बहुत ही जल्द आपका ये जो प्रैक्टिस 8 5.3 है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।